हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 7 ग्लिम्स ऑफ इंडिया के पार्ट 2, इट मीन्स सेकंड स्टोरी कुर्ग को आज हम स्टडी कर रहे हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर की वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। तो आइए लेसन स्टार्ट करते हैं। Midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. मैसूर और कोस्टल टाउन, कोस्टल मतलब समुद्र तट के किनारे, एक सिटी है मैंगलोर। तो मैंगलोर और मैसूर के बीच रास्ते में सिट्स स्थापित है, सिचुएटेड है एक स्वर्ग का टुकड़ा, बहुत ही सुंदर जगह। That must have been drifted from the kingdom of God, जो शायद ईश्वर के राज्य से वहां पर आकर गिर गया होगा। तो एक बहुत सुंदर जगह है कुर्ग नाम की, जो मैसूर और मैंगलोर के बीच में स्थित है, और वो इतनी सुंदर है कि जिसे कहा गया है कि शायद ईश्वर के राज्य से ये टुकड़ा धरती पर आकर यहाँ गिर गया है। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल, ये ज़मीन जहाँ पर पहाड़ियाँ हैं एक के बाद, इज़ इनहैबिटेड, यहाँ पर रहते हैं, निवासी हैं, रहने वाले लोग। इनहैबिटेड मीन्स यहाँ पर रहने वाले लोग हैं बाय अ प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, सैनिक लोग हैं। मार्शल मीन्स जैसे कि आर्मी के पर्सन होते हैं, उस तरह के यहाँ मार्शल मैन हैं, बहादुर लोग हैं, ब्यूटीफुल वुमेन हैं एंड वाइल्ड क्रिएचर्स, जंगली जानवर हैं। कुर्ग और कोडगु, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, कर्नाटक का ये सबसे छोटा जिला है कुर्ग, और जिसे कहा जाता है कोडगु। इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, ये घर है एवरग्रीन, सदाबहार वर्षा वाले जंगलों का, स्पाइसेस मसालों का, एंड कॉफ़ी प्लांटेशन, और कॉफ़ी के पौधों का, कॉफ़ी उगाई जाती है यहाँ। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, इस डिस्ट्रिक्ट का 30% एरिया सदाबहार वर्षा के वनों से घिरा हुआ है। ड्यूरिंग द मानसून, मानसून के दौरान इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे, ये काफ़ी विजिटर्स को अपने से दूर रखता है, क्योंकि बारिश के मौसम में इन जंगलों में जाना सही नहीं होता, इसीलिए वहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं जाते बारिश के दिनों में, मॉनसून में। द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च, और ये सीजन चलता है मॉनसून का सितंबर से लेकर मार्च तक। वेदर इज परफेक्ट विद सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छी बारिश होती है हमेशा। शार्स का मतलब हल्की हल्की बारिश अक्सर हुआ करती है, और उसी से मौसम बहुत परफेक्ट रहता है। द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफ़ी, और हवा में कॉफ़ी की खुशबू महसूस कर सकते हैं। कॉफ़ी एस्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टक्ड अंडर ट्रीज कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स, कॉफ़ी के जो बागान हैं, कॉफ़ी एस्टेट, दूर दूर तक जो कॉफ़ी उगी हुई है, और जो कॉलोनियल बंगलो हैं, घर बने हुए हैं, घर नहीं कहना चाहिए, बंगलो बने हुए हैं, कॉलोनी स्थापित है, तो वो पेड़ों के बीच में है। और प्राइम कॉर्नर्स, बहुत ही सुंदर जगह उन्होंने चुन रखी है। द फायर्स इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट, ये जो आक्रामक इंडिपेंडेंट, फायर्सली मतलब बिल्कुल लड़ाकू टाइप के, बहुत ही बोल्ड, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र आज़ादी वाले जो लोग हैं ये कुर्ग के, ये शायद या तो यूनानी हैं या फिर अरेबिक डिसेंट से आए हुए हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये या तो ग्रीक से बिलोंग करते हैं या फिर वहाँ ये अरब से बिलोंग करते हैं। एज वन स्टोरी गोज, क्योंकि एक कहानी बताई जाती है। ये हम क्यों कह रहे हैं कि ये यूनान से बिलोंग करते हैं, अरेबिक डिसेंट के हैं, क्योंकि एक कहानी रिलेटेड है इस चीज़ से। अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल्ड हियर व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल। आप सभी को हिस्ट्री से थोड़ा याद होगा कि अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया था, तो उसके बाद जो उसकी आर्मी थी
वो साउथ की तरफ कोस्टल तट से जाना चाहती थी वापस अपने देश, लेकिन वो जा नहीं पाए। आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट। दक्षिण की तरफ तट के किनारे किनारे, कोस्ट मतलब समुद्र का तट, वो समुद्र के किनारे किनारे साउथ तक चले गए। एंड सेटल्ड हियर, और वहाँ पर सेटल हो गए। व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल, जब उनके लिए वापस लौटना असंभव हो गया। दीज पीपल मैरिड अमंग द लोकल्स, और इन लोगों ने वहाँ की लोकल लोगों से शादी की। एंड देयर कल्चर इज अपारेंट इन द मार्शल ट्रेडिशन, और इसीलिए थोड़ा थोड़ा सैनिकों वाला ट्रेडिशन वहाँ पर दिखाई देता है। मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स, और शादियों में भी ये रिचुअल्स दिखाई देते हैं, और धार्मिक रूप में भी, धार्मिक जो राइट्स हैं, परंपराएं हैं, उसमें भी उनका कल्चर शामिल हो गया। विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, और इसीलिए हिंदू लोगों से वो चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट हो गई, और इसीलिए हिंदू मेन स्ट्रीम से उनका कल्चर डिफरेंट हो गया। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन, अब ये कहानी तो अभी जो हमने पढ़ी अलेक्जेंडर से रिलेटेड, ये तो उनके यूनानी होने को बताती है कि वो किस तरह से ग्रीक से बिलोंग करते हैं। दूसरी कहानी अरब से बिलोंग कैसे है, यहाँ पर ये थ्योरी बताती है कि वो अरब से कैसे बिलोंग करते हैं। थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन्स ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट। ये कहानी इसलिए रिलेटेड है क्योंकि उनका जो पहनावा है, एक लॉन्ग लंबा ब्लैक कोट जो वो पहनते हैं, विद एन एम्ब्रॉयडर वेस्ट बेल्ट, कमर पर एक एम्ब्रॉयडरी की गई बेल्ट पहनते हैं, वॉर्न बाय कोडावूज नोन एज कुपिया। ये कुपिया के नाम से जानी जाती है। इट रिजेंबल्स द कुफिया वॉर्न बाय द अरब्स एंड द कुर्द। तो ये जो लोग हैं जो बेल्ट पहनते हैं एम्ब्रॉयडरी की हुई, ये अरब देश के लोगों का पहनावा है, और इसे कुपिया के नाम से जाना जाता है, और कुफिया कहते हैं अरब में। तो इसीलिए इस रिलेशन से ये मानते हैं कि शायद ये अरब से बिलोंग करते हैं, क्योंकि इनके पहनावे में ये एक बेल्ट एम्ब्रॉयडरी की हुई शामिल है, जो कि मेन पहचान है अरब से। कुफिया वॉर्न बाय द अरब्स। कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। कुर्गी लोग, इनमें परंपरा है अतिथि सत्कार की। हॉस्पिटैलिटी मतलब अपने गेस्ट को बहुत ही अच्छे से वेलकम करते हैं। एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट नंबर्स टेल्स ऑफ वेलर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स। और इनकी आदत है कि अपने दादा परदादा के बेटों के सबके बहादुरी के किस्से कहानियाँ सुनाते हैं। द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। और कुर्ग जो रेजिमेंट है सबसे ज़्यादा फेमस, डेकोरेटेड मीन्स वीरता की कहानियों से डेकोरेटेड है, इनकी वजह से इंडियन आर्मी। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, और इंडियन आर्मी के जो सबसे पहले चीफ थे जनरल करियप्पा वॉज अ कुर्गी। पहले जनरल जो थे जनरल करियप्पा, वो कुर्ग से बिलोंग करते थे। तो कुर्ग रेजिमेंट इंडिया को फ़ख्र की बात है, इंडियन आर्मी कुर्गी लोगों की वजह से आगे बढ़ी। इवन नाउ, आज भी कुडावूज आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। आज भी केवल कुर्गी लोग ही ऐसे हैं इंडिया में जिन्हें बिना लाइसेंस के फायर आर्म्स, हथियार रखने की इजाज़त है, बंदूक रखने की, राइफ़ल रखने की परमिशन है। फायर आर्म्स का मीनिंग है बंदूक, राइफ़ल, इस तरह से। द रिवर कावेरी ऑब्टेन इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। कावेरी नदी को अपना पानी कुर्ग की पहाड़ियों और जंगलों से मिलता है, तो कुर्ग से ही ये नदी बहती है, कावेरी। महासीर अ लार्ज फिश वाटर फिश। महासीर नाम की एक बहुत बड़ी फिश है, वाटर फिश है, फ्रेश वाटर फिश है, ताजे पानी की मछली है ये महासीर। अबाउंड इन दीज वाटर, और वो बहुत अधिक मात्रा में, अबाउंड मतलब बहुत अधिक मात्रा में इसके पानी में, कावेरी नदी के पानी में पाई जाती है।
किंगफिशर डाइव फॉर देयर कैच। किंगफिशर डाइव करते हैं इन मछलियों को पकड़ने के लिए। While squirrels and langurs drop partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water। जबकि गिलहरी और लंगूर गिरा देते हैं कभी कभी खाए हुए फल उस नदी में, फॉर द मिस्चीफ शैतानी के रूप में, ऑफ enjoying the splash क्योंकि पानी में जैसे ही फल गिरता है तो एक छपाक से पानी ऊपर उछल के आता है, एंड द रिपल इफेक्ट और फिर लहरें बन जाती हैं इन द क्लियर वाटर में। तो उस शैतानी को करने के लिए स्क्वायरल और लंगूर फ्रूट को नदी में डाल देते हैं। एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बाथ। हाथी मज़ा लेते हैं नहाने का, एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर महावत। और स्क्रबिंग करना उनको बहुत अच्छा लगता है, जो उनके महावत नदी में उनको रगड़ रगड़ के साफ करते हैं। The most laid back individual became converts to the life of high energy adventure with river rafting। और सबसे बड़ी बात जो व्यक्तिगत रूप से है कि इस नदी के पानी ने ज़िंदगी को बहुत हाई एनर्जी वाले एडवेंचर में बदल दिया है। ज़िंदगी में, लाइफ में जो हाई एनर्जी लव करते हैं ना, एडवेंचर लवर जो हैं, उन्हें रिवर राफ्टिंग का मौका यहाँ मिल जाता है। कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग, इन सब का एंजॉय वो यहाँ कर सकते हैं। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विद ट्रैकर्स। यहाँ पर असंख्य पहाड़ों के रास्ते हैं जहाँ पर आप ट्रैकिंग का मज़ा ले सकते हैं। अपना फेवरेट गेम, फेवरेट स्पोर्ट, फेवरेट एडवेंचर ट्रैकर्स को यहाँ अट्रैक्ट करता है। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। चिड़िए, मधुमक्खी और तितलियाँ आपके साथी बन जाते हैं। मकैक, मालाबार स्क्वायरल्स, लंगूर्स एंड स्प्लेंडर लॉरिस कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। पेड़ों में छुपे हुए, पेड़ों की चोटी से बहुत ध्यान से आपको देखते हैं। वॉचफुल आई, निगरानी रखते हैं। कौन? मकैक, बंदर की एक प्रजाति है मकैक। मालाबार स्क्वायरल्स, गिलहरियाँ, लंगूर और इसी तरह के दूसरे जानवर आपको पेड़ों में से छुपकर देखते हैं। आई डू हाउएवर प्रेफर टू स्टॉप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट। मुझे भी बहुत पसंद आता है कि मैं रुक कर एक जंगली हाथी को देख सकूं। द क्लाइम टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग यू इनटू अ पैनोरामिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। ब्रह्मगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वो आपको एक पैनोरामिक व्यू, बहुत ही सुंदर दृश्य देती हैं एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। कुर्ग का पूरा लैंडस्केप, एक धुंध वाला लैंडस्केप, मिस्टी मीन्स जैसे धुंध में छाया हुआ, कोहरे में ढका हुआ, कुर्ग का पूरा पैनोरामिक व्यू आपको मिलता है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। जब आप ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों पर क्लाइंब करते हैं तो वहाँ से कुर्ग दिखाई देता है। अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज, रस्सी से बने हुए पुल पर चलना। एक रस्सी से बने हुए पुल को चलकर पार करने पर 64 एकड़ का एक आइलैंड आता है, निसर्ग धामा। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट। और ये निसर्ग धाम जो है, यहाँ पर बुद्ध मॉन्क का, बौद्ध भिक्षुकों का सबसे बड़ा एक स्थल है, लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट। और तिब्बती लोगों की ये संधि है इंडिया के साथ। तो इंडिया में जो है तिब्बत लोगों ने एक स्थापित किया हुआ है बौद्ध भिक्षुकों का एक मठ। एट नियर बाय लकोपी इज़ अ बोनस। तो हम अगर कुर्ग जाते हैं, कुर्ग देखते हैं, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों पर जाते हैं, तो वहाँ पर आपको ये बाय लकोपी नाम का एक बोनस के रूप में और भी ज़्यादा सुंदर एक अच्छी जगह देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर बौद्ध भिक्षुकों का मठ है। द मॉन्क इन रेड ऑकर एंड येलो रोब्स। ये बौद्ध भिक्षुक, मॉन्क्स जो हैं, बौद्ध के साधु कहना चाहिए, आप इन्हें यहाँ साधु कह सकते हैं। तो बौद्ध लोग जो हैं साधु, वो रेड कलर में, ऑकर येलो कलर में, डार्क येलो कलर और येलो कलर के कपड़ों में होते हैं।
आर अमंग द मैनी सरप्राइजेज दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाय विजिटर्स। और ऐसे बहुत से सरप्राइजेज हैं जो यहाँ पर घूमने वाले डिस्कवर कर सकते हैं। सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया राइट हियर इन कुर्ग। और यहाँ पर विजिटर्स ढूंढ सकते हैं अपने दिल की शांति, इंडिया की आत्मा कुर्ग में। राइट हियर इन कुर्ग, कुर्ग में हिंदुस्तान की, इंडिया के दिल और आत्मा को वो प्राप्त कर सकते हैं, खोज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि फर्स्ट टाइम आप इस चैनल पर स्टडी कर रहे हैं। तो स्टडी करते रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू सो मच।